बसंत पंचमी का पावन पर्व है और मेरा सौभाग्य है कि मैं आज रुद्र पुष्कर यानी बूढ़ा पुष्कर में यहाँ मौजूद हूँ। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि आज सरस्वती पूजन के इस दिवस पर जगत पिता ब्रह्मा जी के दर्शन करने का भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये वो स्थान है जहाँ पर लोग पुष्कर में आकर के अपने पितरों को तर्पण देते हैं, देव दर्शन करते हैं, देव पूजन करते हैं। और इस महीने की तो विशेष उल्लेख हमारे शास्त्रों में है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि सर्दी के बाद या शरद ऋतु के बाद जो बसंत का महीना आता है, जिसे माघ महीना कहते हैं, उसकी पंचमी को इसलिए विशेष रूप से मनाया जाता है। तो शास्त्रों में विदित भी है कि भगवान ब्रह्मा जी ने विष्णु से आग्रह किया कि जिस तरह का एक वातावरण बन जाता है सर्दियों में, उससे मुक्ति के लिए कुछ उल्लास का वातावरण होना चाहिए। और उनके आह्वान पर माँ आदि शक्ति ने सरस्वती के रूप में हमें अवतरित होकर के ज्ञान, बुद्धि और वाणी की एक महात्म्य को समझाया और उसको लेकर के हम पूरी तरह से पूरे देश में इस पर्व को मनाते हैं। हमारे स्कूलों में सरस्वती पूजन किया जाता है, क्योंकि ज्ञान की देवी है, वाणी की देवी है, विद्या की देवी है। और इस अवसर पर आपने देखा कि दान पुण्य का एक बहुत बड़ा महत्व है। आज जब मैं यहाँ पहुँची तो मैंने कि पुष्कर में बहुत जन समूह उमड़ा हुआ था। सब उल्लास के साथ अब देव दर्शन कर रहे थे, पितरों का तर्पण कर रहे थे। इस पावन पर्व पर ये मौका मुझे भी मिला। और बूढ़ा पुष्कर जो है, मैं तो ये चाहती हूँ कि लोग यहाँ पर आएँ, लेकिन जैसी इसकी अवस्था उसमें सुधार होना चाहिए, क्योंकि हमारी प्राकृतिक ऐसी संपदाएं हैं जिनका आध्यात्मिक महत्व है। और अध्यात्म का जहाँ महत्व होता है, वहाँ पर साफ़ सफाई होनी चाहिए और उसे उल्लेखित करने का, उसे वर्णित करने का भी माध्यम होना चाहिए। तो मुझे यहाँ कर सुकून तो मिल ही रहा है, कि साथ ही साथ एक चिंता भी सता रही है कि कैसा वातावरण। देखिए पीछे कचरा जल रहा है, सब जगह कचरा पड़ा हुआ है। तो हमें आध्यात्म के साथ शुद्धता को जोड़ना है और यही हमारा मकसद होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि जब हम आध्यात्मिक लगाव की तरफ बढ़ते हैं या उसके प्रति हमारी आसक्ति होती है, तो हम शुद्धता की ओर भी बढ़ते हैं। शुद्धता का मतलब ये नहीं कि हम किसी और परिदृश्य में, शुद्धता का मतलब है मन की शुद्धता। और मन की जब शुद्धता होगी तो आध्यात्मिक उत्थान होता है। तो आज इस बूढ़ा पुष्कर में आकर के यहाँ पर एक तरह से नैसर्गिक रूप से तो बहुत शांति मिल रही है, लेकिन यहाँ की और व्यवस्थाएं अच्छी हों और लोगों में हमारे जो धर्म स्थल हैं उनको लेकर के चेतना हो कि हमें उनमें आस्था के साथ जाना है। वहाँ पर हम लोगों को एक ऐसा वातावरण निर्मित करना है कि जहाँ स्पिरिचुअलिटी का लेवल महसूस हो सके। तो ऐसे प्रयास करने चाहिए। हम सबको इस बसंत पंचमी के पर्व पर अपनी ओर से किसी न किसी स्वरूप में भगवान से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ कि सरस्वती माता की जिस पर कृपा होगी वो आध्यात्मिक रूप से सुदृढ़ होता जाएगा, उसके ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, उसकी वाणी में शुद्धता होगी, निर्मलता आएगी। आप सबको बसंत पंचमी के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।